तो वो ड्रामाज आर मोर टफ. राइट, आपने किया भी है ऐसा देश है मेरा. That was my first show. Yeah. Was not for too long. Was हाँ. around less than a year, I think. Right, yeah. How was that experience? Did you वहाँ पे ये struggles face किया आपने of this daily soap struggle? So I was actually studying in Delhi when this had come to me, or I did not want to join the corporate world. और जब ये आया तो my father had expired recently, and then my sister had shifted to UK. वो पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में. तो मैंने मम्मी से कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, और जब मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे टेलीविज़न करना ही नहीं था, क्योंकि मैं टेलीविज़न सेट मेरे घर पे ही नहीं था, मैं टेलीविज़न देखती ही नहीं थी. तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो, अब यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, और तुम किसी को बम्बई में जानती नहीं हो, तो इससे बेहतर है कि तुम ये ले लो शो. फिर जब तुम शिफ्ट कर जाओगी वहाँ पर, व्हेन यू विल हैव अ हाउस एंड यू विल हैव अ प्लेस टू स्टे, फिर आप ढूंढो जो आपको ढूंढना है. So that was just my means of coming to Bombay. Right. Yeah. एक stepping stone था basically. एक stepping stone था because I didn't know a Parinda in Bombay. हाँ. कोई आपकी networking में कोई भी नहीं था. तो फिर आपको करना क्या था? I wanted to do films or theatre. हाँ. Yeah. Because I had done some theatre as a child in मैं अपने शहर उज्जैन में मैंने theatre किया हुआ था. तो television serials में करूँगी, और वो दौर भी शायद वो उस वक्त वो था जो सास बहू वाले सीरियल्स शुरू हो चुके थे, तो उसमें मुझे नहीं घुसना था. और तो वो मेरा एक ऑप्शन सिर्फ ये था कि चलो फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड फिजिकल रीजंस की तो मैं, मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे फ्लाई इन फ्लाई आउट कराया था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. तो मैं डायरेक्टली लंदन चली गई थी शूट करने, और उसका एक लालच ये भी था कि दैट टाइम my boyfriend and my sister both were in London. मैंने कहा चलो I get to meet them. This is destiny, है ना? मतलब आपके लिए sort of path carve out आपके हिसाब से हुई. For good or for bad, but that was my reason. I mean, for good for us, we got you in the industry and then everything followed. So we are very glad. पर आपको ऐसी clarity इतनी कैसे आई कि सास बहू वाला is peaking, मतलब वो successful चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, but you had clarity कि वो नहीं करना आपको? शायद I was not able to connect with it. तो आपके शो का टाइमलाइन कैसे चलता था जब आप बिकॉज यूजुअली व्हाट आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन कि शो अभी मंडे को लॉन्च होना है एपिसोड, और उसका फ्राइडे सैटरडे या संडे को शूट हो रहा है, तो was it that tight? कभी कभी ऐसा भी होता था, लेकिन हमारा थोड़ा सा बेटर था बाकियों से. एक तो रीज़न ये था कि वो कॉमेडी है, दूसरा हमारा प्रोडक्शन हाउस बहुत एफिशिएंट था, हमारे हमारे डायरेक्टर बहुत फास्ट करते थे. और जैसे ड्रामा में क्या होता है ना कि बहुत ट्रीटमेंट होता है, आपने बड़े जोक सुने होंगे, क्या हुआ तो वो वाला वो सब नहीं था. और हमारे बहुत सारे जो शॉट्स थे वो वन टेक थे, क्योंकि कॉमेडी में फिजिकल एक्टिंग है, so we used to rehearse and then the camera used to roll and we used to do in one take. तो बहुत सारा हम लोग वन टेक में भी कर देते थे. तो वो उसकी वजह से, और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं था ड्रामा की तरह, तो शूट करने का वक्त भी कम था, और हमारी टीम भी बहुत एफिशिएंट थी. आई एम श्योर इसमें एनवायरनमेंट जो है ना, सेट का एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज आप जैसे बता रहे हो कि बहुत ही क्योंकि कॉमेडी शो था, और बहुत जो कैरेक्टर्स, द केमिस्ट्री बिटवीन द कैरेक्टर्स, और जो सेट पे आपने बोला डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, है ना, तो वो माहौल की वजह से भी इतना हेक्टिक नहीं लगता है. जब इवन इफ यू आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, आप 10-12 घंटे एक दिन में शूट भी कर रहे हो, तब भी आपको वो थकान शायद नहीं महसूस होती, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज सो लाइट. एब्सोल्युटली. और जब हम लंच में भी करते थे, तो लंच में भी जोक्स चल रहे हैं, एंड आई वाज द प्रैंकस्टर, तो मैं आसिफ जी की बहुत खिंचाई करती थी. Really? Tell us more. कौन सा क्या प्रैंक किया आपने, बिगेस्ट प्रैंक ऑन द सेट? आसिफ जी की तो मैं बहुत खिंचाई करती थी, बहुत टीज करते थे. मैंने कहा आसिफ, यू नो लाइक lot of their internal jokes. Can't say, but he's a sweetheart. तो बहुत हम लोग मज़े करते थे, और लगता ही नहीं था. कई बार तो मैं और आसिफ जी हम लोग सीन रिहर्स करते कब ऑन हो जाती थी, फिर हम लोग ऐसा करेंगे बोलते हम कभी डिसाइड भी नहीं करते थे, but we used to now had understood each other's language so much that we used to just do it, and then it was something else. So बहुत मज़ा आता था. I think it was because of the camaraderie and the
team that probably I stayed back for that long.